नमस्कार दोस्तों। तो कहते हैं पाकिस्तान के लोग कि पाकिस्तान को बर्बाद करने में दो परिवारों का बहुत बड़ा हाथ है और इसमें खास तौर से दो भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। ये दोनों भाई अलग नशे में रहते हैं और ये दोनों भाई जो है ये किसी भी तरीके से कुछ भी करके सत्ता में आ जाते हैं। ये बहुत बड़े कहा जाता है कि आर्मी के दलाल हैं दोनों भाई। आर्मी के साथ मिल करके दूसरी पार्टी के लीडर्स को जेल भिजवाना, दूसरी पार्टी के लीडर के खिलाफ कार्रवाई करवाना, उनको पॉलिटिक्स से बाहर कर देना, ये सब दुनिया भर की चीज़ें ये आज से नहीं बहुत पहले से डिकेड्स पहले से करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान की राजनीति के अंदर। आपने इमरान खान के साथ जो सारा केस देखा उसमें शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा रोल था, नवाज शरीफ का बहुत बड़ा रोल था। और अब ये पासिंग द पार्सल खेलते हैं पाकिस्तान की सत्ता के साथ कि भाई तुम कुछ दिन रह लो, कुछ दिन मैं सत्ता में रह लूँ, कुछ दिन तुम रह लो। और दूसरी फैमिली है भुट्टो फैमिली। अब ये दोनों फैमिलीज जो हैं ये बहुत ही इंटरेस्टेड है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इस रीजन के अंदर, क्योंकि इन्होंने पहले ही सौदा कर रखा है यूएस के साथ में कि इस रीजन से हम बहुत खर्चा, इस रीजन से हम बहुत नेचुरल रिसोर्स, बहुत खनिज पदार्थ जो है वो इस रीजन से निकाल सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये रीजन इनके लिए स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रीजन यूएस के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको वो भी चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसी तरीके का कुछ डील इन्होंने बलूचिस्तान के साथ भी किया और इसी तरीके का एक डील इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी किया। और ऐसा नहीं है कि इसमें एक देश के साथ डील है, इसमें मल्टीपल देशों के साथ, यूएस के साथ इधर की डील कर ली, चाइना के साथ उधर ग्वादर की डील कर ली। इस तरीके से ये दोनों भाइयों ने मिलकर के पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करके एक तरीके से बेच दिया है दूसरे देशों के सामने। अब इसका फितूर देखिए, नवाज शरीफ जो है वो जाता है एक रैली को वहां पर संबोधित करता है और कहता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मैं पीएम बनना चाहता हूं। और इसने कहा कि मैं अपने भाई से कहूंगा वो मुझे पीएम बना भी देगा। ये बहुत क्लियरली इस बात को कह रहा है कि भाई पाकिस्तान में अब तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, तो मैं अपने भाई को कहूंगा कि भाई मुझे पीएम बना दो यहाँ का। ये पूरा पासिंग द पार्सल वाला गेम इन दोनों भाइयों के बीच में चल रहा है और इन्होंने मारा है, पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। कल ही हम इसको चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है $10 बिलियन का लोन मांग रहा है यूएस से कि भाई मदद कर दो, आपकी इतनी मदद करिए, हमको मदद कर दो, नहीं तो हमारा देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। और अब देखिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पीएम बनना चाहता है और इसका सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना आइकॉनिक प्रो बैच जो है वो उसको लॉन्च किया है, जिसकी प्राइस सिर्फ 74,999 है। और इसके अंदर क्या होगा कि जैसे सपोज आपने इस बैच को परचेज किया और आपने मेरा कोड इस्तेमाल करके इस बैच को परचेज किया, वर्ल्ड अफेयर्स का कोड इस्तेमाल किया, तो आप मेरे बैच में आ जाओगे जहां पर 30 बच्चे होंगे। तो हर बैच में इस तरीके से हर एजुकेटर के ऊपर 30 बच्चों का एक पूरा बैच होगा और आप इन 30 बच्चों में मेरे साथ, आप ये जो 30 बच्चे मेरा कोड इस्तेमाल करके आएंगे वो 1-to-1 मेंटोरशिप मेरे साथ ले सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, सीट सिर्फ 30 है, इसमें 30 से ज़्यादा सीट नहीं होंगी क्योंकि वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाएगा केटर करना। तो इसलिए आप 1-to-1 मेंटोरशिप मेरे साथ में कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपके ऊपर डेडिकेटेड मेंटोर्स भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। प्लस URTS MRTS जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो फिजिकली आपके पास पहुँचेगी बिल्कुल आपके डोर स्टेप तक। तो ये सारी पर्सनलाइज फीचर्स आपको इस आइकॉनिक प्रो के अंदर मिल जाएंगे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ईजी EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं इसके साथ में, प्लस 12+ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, तो इसको आप जरूर से ले सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर नवाज शरीफ ने एक पूरी घोषणा कर दी है। आज उसने एक पूरा वहाँ पर रैली करी और उस रैली में ये जो है नवाज शरीफ, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी कि PML नवाज का लीडर है, का हेड है इस समय पर। और ये पूरी तरीके से समझ लीजिए कि आप पूरे सत्ता जो है पाकिस्तान की, उसकी सत्ता पर ये लोग काबिज हैं। पूरा पाकिस्तान की सत्ता यही लोग चला ही रहे हैं, कुल मिला जुला करके बात इतनी है। तो इस नवाज शरीफ ने कहा कि भाई देखिए, मैं पर्सनली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को देखूंगा। इसको पता है कि पूरे रीजन में प्रोटेस्ट चल रहा है और वहाँ पर जाऊँगा अगर तो वही पिटाई हो जाएगी। तो मुजफ्फराबाद में ही खड़े होकर के ऐसी ऐसी बातें कर देता हूँ, अच्छी अच्छी बातें, ताकि मुझे अगर आगे पॉलिटिकल कैंपेन करना पड़े तो मैं कर पाऊँ। तो मुजफ्फराबाद ये गया जो कि POK की कैपिटल है और वहाँ पर अभी कोई प्रोटेस्टर्स नहीं है, वहाँ पर पूरी पुलिस की तैनाती और वहीं पर ये सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स कर रहे हैं। जितनी भी रैली हो रही, जितनी भी कैंपेन हो रही है, सब मुजफ्फराबाद में हो रही है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, जबकि सरकार में है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि रावलकोट चले जाएं और रावलकोट में जाकर के ये संबोधित कर दें वहाँ की जनता को। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि बैठ करके डायलॉग कर लें उनके साथ में, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले लोग हैं उनके साथ में मिल करके बात कर लें। इतनी भी हिम्मत इनके पास नहीं है।
ये स्थिति है वहाँ के पीएम की और उसके भाई की। तो नवाज शरीफ वहाँ पर जाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी रैली करता है और उस रैली में सारे बाहर के लोग आते हैं। कोई भी वहाँ का जो एक्चुअल में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग, जो कश्मीरी लोग हैं, वो एक भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिए। उस पूरी रैली की तस्वीर अगर आप देखोगे वो उसमें पूरे बाहर के लोग जो है वो उस पूरी रैली में दिखाई दे रहे हैं। तो ये वहाँ पर जाता है उस रैली में और कहता है कि मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो है पीएम बनना चाहता हूँ, मैं अपने भाई से कहूँगा मुझे पीएम बना देगा और उसके बाद मैं ये डेवलपमेंट पूरी तरीके से पर्सनली देखूंगा। अरे भाई आज तक कहाँ था तू? आज तक आपने डेवलपमेंट को क्यों नहीं देखा वहाँ पर? और ये सब छोड़िए, चलो आप कह दोगे कि मैं सत्ता में नहीं हूँ, आप तो पहले पीएम थे पाकिस्तान के, तब क्यों नहीं एड्रेस किया? तब क्यों नहीं सारे, जब ये पीएम था ना पाकिस्तान का, तब समझिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को एकदम पूरे टेरर लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जाता था पूरी तरीके से। 98-99 का दौर था, वो पूरी तरीके से उनको टेरर लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ के लड़कों को टेररिस्ट बना देता था, ये खुद इसमें शामिल रहता था। तो उस समय डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? जब तू पीएम था पाकिस्तान का और पूरे पाकिस्तान में काम कर सकता था, तब आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं किया? अब आप कह रहे हो कि मैं पूरा उसका वो डेवलपमेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब बड़ी बड़ी बातें ये हाँ करके वहाँ से गया है और अब इसकी पूरी मन हो चुका है कि भाई मैं सत्ता में आऊँ, इतने दिन से मैं सत्ता से बाहर हूँ, मैं सत्ता में आऊँ, कुछ भी करूँ, मैं वहाँ पर पीएम बनना चाहता हूँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। कोट एंड कोट इसने कहा कि मेरे एंसेस्टर्स जो हैं वो कश्मीरी थे, वो यहाँ पर आए थे, माइग्रेट करके आए थे, ऐसे आए थे, वैसे आए थे, दौड़ के आए थे, नीचे से आए थे, पता नहीं कैसे आए थे इसके एंसेस्टर्स, लेकिन वो आए थे, इसका कहना है। हालांकि ये लोग हैं नहीं यहाँ के, ये पंजाबी फैमिली है पूरी, इनका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से, लेकिन ये आए थे इसके एंसेस्टर्स, चलिए मान लेते हैं। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इसका बड़ा लगाव है, इसका दूसरा घर है और ये पर्सनली उसका पूरा डेवलपमेंट देखेगा। और ये बोल रहा है कि मैं अपने भाई से, जो कि इसका भाई पीएम है शहबाज शरीफ, उससे कह करके खुद जो है वो यहाँ का पीएम बनूंगा और सारी डेवलपमेंट ओवरसी करूंगा। अब देखिए हुआ क्या है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे, हमने इसको कवर भी किया था। वो प्रोटेस्ट के लिए हुआ ये कि उस प्रोटेस्ट में थोड़ा सा पाकिस्तान की सरकार को एक मौका दिया था प्रोटेस्टर्स ने कि आप आ करके अभी भी हमसे बात कर सकते हो, अभी हम मार्च अपना शुरू नहीं कर रहे। तो प्रोटेस्ट थोड़ा ब्रेक हो गया, ब्रेक हुआ, प्रोटेस्ट थोड़ा सा हल्का पड़ा, साइड में गया। तब तक ये लोग अपना तुरंत पॉलिटिकल कैंपेन, सारा कैंपेन वैम्पेन वहाँ पर करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। जो वहाँ पर ये पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ दो पार्टियाँ लड़ रही हैं और दोनों करप्ट, हाईली करप्ट पार्टियां वहां पर लड़ रही हैं। ये दोनों भाई आपस में पासिंग द पार्सल खेलते हैं। देखिए यहाँ पे एक साफ साफ कह रहा है ना कि मैं अपने भाई को जो है कहूंगा और वो मुझे पीएम बना देगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। इसी तरीके से तूने भी उसको पीएम बना दिया। अब आप देखिए कि ये दोनों भाई क्या करते हैं, आर्मी के साथ मिल करके जितने बड़े नेता हैं पाकिस्तान के, उन सबको जेल में डलवाना, उनके खिलाफ कार्रवाई कराना, तमाम ये सारे काम ये दोनों भाई मिल करके करते रहते हैं। और इनको पता है कि जब तक आर्मी की बैकिंग रहेगी कोई इनका कुछ नहीं कर पाएगा। इमरान खान के साथ ये हुआ, इमरान खान शुरू में आए, बहुत हीरो पर्सनालिटी, कुछ करने की कोशिश किए, आर्मी से थोड़ी सी डिसमिस हुई, दोनों भाइयों ने अपनी गोटी सेट की और इमरान खान को बाहर करवा दिया और उसके बाद तुरंत पीएम बन गया। पूरा इलेक्शन हाईजैक करके वो पीएम बन गया। तो दो फैमिली हैं जिनको कहा जाता है कि इन्होंने मारा, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। और वो दोनों फैमिली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्यों आखिर अचानक से इतना इंटरेस्टेड हो गए? सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि उनको साफ उन्होंने समझ में आ रहा है कि वो यहाँ से बहुत पैसा कमा सकते हैं। दो फैमिली है, भुट्टो फैमिली, शरीफ फैमिली। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा करना है कि ये फैमिली किस तरीके से पाकिस्तान को इन्होंने बर्बाद किया, पाकिस्तान में कोई बिजनेसमैन कोई बहुत बड़ा नहीं है, वहाँ के नेता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आप भुट्टो फैमिली का घर जा करके देख लीजिएगा, कराची में इनका घर है। आप देखोगे कि वो घर तो छोड़िए, वो मैंशन है और इट इज़ इवन बिगर देन मैंशन। आप क्या वो पुतिन का मैंशन का आपने नाम सुना होगा, इट इज़ इवन बिगर देन दैट मैंशन अगर आप देख लो भुट्टो फैमिली का। तो दो फैमिली है, एक शरीफ फैमिली और एक भुट्टो फैमिली, इन दोनों ने मारा बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। और यही दोनों पार्टीज जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन जो है वो 27 जुलाई से 10 अगस्त तक में होने वाले हैं और उसमें दो पार्टी कंटेस्ट कर रही हैं। एक नवाज शरीफ की पार्टी है PMLN और दूसरी PPP यानी कि बिलावल भुट्टो की पार्टी है। और ये दोनों, सोचिए कैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये दोनों पार्टी केंद्र में सत्ता में है, एक साथ में मिलकर के कोलिशन गवर्नमेंट बनाए हुए हैं इमरान खान की पार्टी के खिलाफ में। मतलब इमरान खान की पार्टी तो क्या ही है, उसको तो बैन ही कर दिया था इन लोगों ने, जो इंडिपेंडेंट हैं उनके खिलाफ ये दोनों कोलिशन बना करके सरकार बनाए हुए हैं और ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो ये इन्होंने सत्ता का मजाक बना रखा है। अब रही बात कि क्या ये सब पॉसिबल है, जो ये बड़े बड़े रंगीन सपने देख रहा है, कि पहले तो वहाँ पर इलेक्शन का ही ठिकाना नहीं है। 27 जुलाई को इलेक्शन का डेट है, हालांकि इलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर साफ साफ आर्मी का भी यही कहना है कि लोग
लोग जो है वो बहुत तेज़ी से मोबिलाइज हो रहे हैं और इलेक्शन होना बहुत मुश्किल दिख रहा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने वहाँ पर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट, फिर से मास मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है। लोग वहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं। गवर्नमेंट क्रैकडाउन में लगभग 30 लोग की वहाँ पर जान चली गई और लोग जो है वो बहुत गुस्सा है। वहाँ पर इन्फ्लेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबसे वो मुद्दा शुरू हुआ और लोगों ने यहाँ तक कि इंडिपेंडेंस का भी कॉल वहाँ पर साफ साफ दे दिया है। तो अभी इलेक्शन का ठिकाना नहीं, लेकिन ये भाई साहब को दुल्हा पहले बनना है, शादी का ठिकाना नहीं, ये पहले पहुँच गए दुल्हा बनने। ये स्थिति इनकी नवाज शरीफ की हो चुकी है। अब रही बात कि वहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस समय पर प्रोटेस्ट का क्या हाल चल रहा है, तो एकदम बिल्कुल ताज़ी तस्वीरें हैं। पूरे फिर से जो मोबिलाइजेशन है वो दिखाई देना शुरू हो चुका है। महिलाएं, बच्चियां, बच्चे, आदमी सब वहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं एक बैनर के तले। हुआ ये था कि एक, मुझे लगता है कि इन प्रोटेस्टर्स से एक गलती भी हुई। इन्होंने एक मौका दिया पाकिस्तान की सरकार को। जुलाई 21 तक इन्होंने अपना जो मार्च था, जो ये कह रहे थे कि हम मुजफ्फराबाद मार्च करेंगे, रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक मार्च करेंगे और 1 लाख लोग हमारे साथ मार्च करेंगे, ये जो पूरा मार्च था 21 जुलाई तक जो होने वाला था, इस मार्च को इन्होंने स्थगित कर दिया 21 जुलाई तक। इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की सरकार को एक आखिरी मौका दे रहे हैं कि वो हमारे साथ डायलॉग करके इस मैटर को सॉर्ट कर ले, क्योंकि इसमें 30 लोगों की जान जा चुकी है। हम नहीं चाहते कि और लोगों की इसमें जान जाए। ये लोग हमारे लोग हैं, ये हमारे सिटीजन थे, हमारे बच्चे हैं, इनकी जान जाए हम नहीं चाहते, इसलिए आप हमसे मिल करके बात कर लीजिए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये कॉल था। तो उसके बाद प्रोटेस्ट डिस्पर्स होने लगा। लोग भी अपने अपने घर, अपने अपने कामों में थोड़ा लगना शुरू हो चुके थे कि शायद हो सकता है डायलॉग हो जाए, शायद हो सकता है मामला शांत हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई भी मामला नहीं। वो भीख मांगने में लगे हुए हैं, उनको पैसा चाहिए, वो कैसे भी करके अभी स्थिति, उनकी हालत, माली हालत बड़ी ख़राब है। तो यहाँ पर फिर उनका कॉल नहीं सुना गया और इन्होंने दोबारा से फिर प्रोटेस्टर्स ने कॉल दिया कि भाई सब लोग जो है वापस से मोबिलाइज होइए, वापस से जुटना शुरू करिए। अब हम मार्च जो है मुजफ्फराबाद की तरफ निकालेंगे। हालांकि डेट उन्होंने तय नहीं की है, लेकिन उनका कहना है कि 27 जुलाई इलेक्शन से पहले पहले इस मार्च को मुजफ्फराबाद की तरफ निकाला जाएगा। और ज़बरदस्त तरीके से लोग इस वीक में पूरी तरीके से अलग अलग जगहों से लोग आकर के यहाँ पर रावलकोट के अंदर जुट रहे हैं और पूरा प्लान है कि कुछ भी करके पाकिस्तान के जो सरकार है उसको घुटने पर लाना है। पाकिस्तान की सरकार को अब यहाँ पर घुसने नहीं देना है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, ये बात ये लोग ने साफ कह दिया है। रही बात भारत की, तो भारत से इन लोगों ने पहले भी मदद मांगी थी, अभी मदद मांगी हुई है। भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर। इंडिया, जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी वायरल भी इस समय पर चल रहा है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का इनएलिजिबल हिस्सा है और वो कभी अलग तौर पर हमने उसको देखा ही नहीं। भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो पीओके की जो सरकार है उसको वो नहीं मानते हैं और मानना भी नहीं चाहिए, ऑब्वियसली कोई नहीं मानता। तो इसलिए भारत का स्टैंड अभी भी बहुत क्लियर है कि पीओके हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान ने उसको इलीगली ऑक्यूपाई किया, पाकिस्तान का फोर्सिबल ऑक्यूपेशन है वहाँ पर और उसको हम अपनी टेरिटरी मानते हैं एंड इट इज़ आर पार्ट ऑफ द टेरिटरीज और इसीलिए हमने उसके लिए सीट भी रखी हुई है। तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसके ऊपर बहुत क्लोज वॉच हमेशा रखते हैं। और भारत ने यहाँ पर यह भी कहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ बर्बरता की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से इस रीजन को बर्बाद करते आया इतने सालों से और यहाँ के लोगों के साथ जाति कर रहा है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को फाइनली एक कॉल लेना चाहिए और इस मैटर की सुध लेनी चाहिए। यहाँ पर जो कश्मीरीज थे, जो पीओके के कश्मीरीज हैं, उन्होंने जा करके वहाँ पर व्हाइट हाउस को भी घेरा था, व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी नारेबाजी करी थी और यूएस की भी नज़र में आ गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार थोड़ा सा इसको टोन डाउन करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर पूरी तरीके से इंटरनेट को शट डाउन किया गया है, इंटरनेट को खोलने ही नहीं देते यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, ताकि यहाँ से तस्वीरें बाहर ना जा पाएँ। तो अब आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।